और आप लोग इस तरह पाठ करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो उसमें कुछ अलग अलग शब्दों से पुकारा जाता है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, निद्रा रूपेण संस्थिता, श्रद्धा, शांति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी, निद्रा, क्षुधा, अनेक अनेक नामों से कहा गया कि वो शक्ति माता प्राणी मात्र के अंदर कहीं शक्ति बनकर बैठी है, कहीं माँ के रूप में बैठी भी है, कहीं उसे आप श्रद्धा के रूप में अनुभव करते हैं, कहीं वो ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी सुबुद्धि बनी हुई है, तो कहीं आपकी भूख बनी हुई है, तो कहीं वो नींद बनी हुई है। और देखा जाए तो पूरा संसार ही उस शक्ति का ही रूप है। प्रश्न ये आता है कि शक्ति तो हमारे अंदर है, हम उसका लाभ क्यों नहीं ले पाते। आपके पॉकेट में माचिस की डिबिया हो, सर्दी लगे ना तो आपको उससे कोई प्रकाश और गर्मी मिलेगी, ना अंधेरे में लाइट मिल जाएगी अगर वो पॉकेट में ही पड़ी हुई है। तो जैसे ही आप माचिस की तिलियों को जलाते हैं तो अग्नि प्रज्वलित होती है, थोड़ा ईंधन चाहिए तो आपको ताप भी मिलेगा, प्रकाश भी मिलेगा। ठीक इसी तरह आप में कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, अगर आप उसे जागृत नहीं करते, और बात इतनी नहीं, आपके अंदर भगवान है लेकिन भगवान होने के बाद भी लाभ तो नहीं मिल पा रहा। लाभ तभी मिलेगा जब अपने अंदर अपने भगवान को, उसकी भगवत्ता को जागृत करेंगे। जैसे अग्नि को प्रज्वलित कर दिया जाए तब उसका लाभ मिलता है, ऐसे ही आपके अंदर आपकी शक्ति जागृत हो, आपके अंदर भगवत्ता जागृत हो, आपके अंदर का देवत्व जागृत हो, तब आप उसका लाभ ले पाते हैं। अब उसे जागृत करने के जो उपाय हैं वो क्या हैं? तो इन दिनों में अधिकांश रूप से तप करने के विषय में कहा जाता है। तप करने के लिए कहा जाता है कि सबसे पहले आप अपने स्वाद पर नियंत्रण लगाएं, स्वाद को जीतें। जब आप अपना स्वाद नियंत्रित करते हैं, मतलब अपनी जीभ को कंट्रोल में लाते हैं, तो आपकी चंचलता और आपका मन काबू में आता है। तो इन दिनों अस्वाद व्रत चलता है, स्वाद रहित व्रत। तो आप लोग जो भोजन करते हैं उस भोजन में इस बात का ध्यान रखा जाता है, नमक तो डालते ही नहीं। और कुछ लोग कठोर व्रत करते हैं, इन दिनों दाढ़ी भी नहीं बनाएंगे, जमीन पर सोएंगे, संयम साधना का पालन करेंगे। सब साधना का अर्थ होता है कि आप अपनी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं। जागृत करने के लिए आप सबसे पहले ध्यान दे रहे हैं, क्या आप अपने मन पर काबू रख पाते हैं? इसकी कसौटी क्या है? क्या आप अपनी जीभ को कंट्रोल में रख पाते हैं? जिह्वेंद्रिय और जन्नेंद्रिय, ये दो रूप माने जाते हैं आदमी के नियंत्रण की और उसकी शक्ति में, उसके अंदर की ऊर्जा को कितना वह स्वयं संभाल पाता है। अगर हम संभाल नहीं पाते तो परिणाम ये होगा, बात बात में गुस्सा आता है आदमी को। अगर आप अपने आप को नियंत्रित रखते हैं, अपने गुस्से को संभाल पाते हैं, लोगों के द्वारा दी गई निराशा में आप निराश नहीं होते, डराने पर आप डरते नहीं, भड़काने पर आप भड़कते नहीं, रुलाने पर आप रोते नहीं, आप अपने आप को संभाले रखते हैं, तो इसका मतलब है आप अपने अंदर स्थिर हैं और आप दूसरों के हाथ की कठपुतली नहीं है। आपका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में नहीं है, आप दूसरों के द्वारा संचालित नहीं है, आप खुद के मालिक बन गए। इसलिए उस मालिक की कृपा भी आपके ऊपर जरूर होगी, क्योंकि आप अपने को संभालना जान गए। और जीवन एक ऐसा रूप है, आप कहीं भी किसी भी तरह के क्षेत्र में जाइए, आपको मान अपमान, सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, संयोग वियोग, ये सब कुछ प्राप्त होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जैसी स्थिति जिंदगी में रहे।
जीवन है ही ऐसा कि यहां आपको अनेक तरह के रूपों का सामना करना पड़ता है, कहीं कठोरता है, कहीं कोमलता है। विदुर जी ने एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा, पंचत्वा अनुगमिष्यन्ते यत्र यत्र गमिष्यसि। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, तुम्हारे पीछे पीछे 5 तरह के लोग जरूर चलेंगे। मतलब जहां भी जाओगे 5 तरह के लोग तुम्हें मिल जाएंगे। कौन कौन 5? कहा, एक तो जाते ही तुम्हारा दोस्त बनेगा और एक ऐसा मिलेगा जो दुश्मन बनेगा। जाते ही एक को तुम पसंद आओगे और एक को ना पसंद आओगे, ऐसा होगा जरूर। एक वो होगा जिसके छाया में तुम रहोगे, एक वो होगा जो तुम्हारे सहारे रहेगा। मतलब किसी का सहारा तुम लोगे और किसी को सहारा तुम दोगे, तो 4 हो गए। एक वो होगा जिसे ना आपसे लेना ना देना, उसे कोई मतलब नहीं आपसे, वो उदासीन व्यक्ति होगा। आप अगर उससे जाकर कहें देखो ये मेरे से लड़ रहा है, बोले मुझे क्या लेना देना, आपका झगड़ा आप निपटो। तो वो कहते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको 5 तरह के लोग तो मिलेंगे। और जब 5 तरह के लोग मिल जाएंगे तो उसका मतलब ये है कि ये संसार शुरू हो जाता है। कोई झगड़ा करेगा, कोई प्यार करेगा, कोई सहारा देगा, कोई सहारा लेगा, कोई आदमी सिर्फ तमाशा देखेगा, अच्छा है लड़ रहे हैं लड़ने दो। फिर क्या करोगे दुनिया में? बोले दुनिया को तो नहीं बदल सकते, आप स्वयं के अंदर शक्ति पैदा करें। इसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है और वो उदाहरण हमें याद रख लेना चाहिए। कहते हैं ना कि किसी राजा ने अपने बच्चे को, अपने राजकुमार को इतनी कोमलता से पाला, उसके पांव जमीन पर नहीं रखने देता था। आंगन में खेलने जाए, कालीन बिछवा दे, बच्चे को मिट्टी लग जाएगी, कंकड़ लग जाएंगे। राजा के जो गुरु थे वो पास आए, उन्होंने कहा कि बच्चे को मजबूत बनाना है तो जिंदगी के उतार चढ़ाव को इसे बर्दाश्त करना सीखना चाहिए, गर्मी सर्दी सीखनी चाहिए, लाभ हानि के बीच इसको पनपने दो। नहीं, मेरे बच्चे के पांव में कांटे लग जाएंगे। तो गुरु ने कहा फिर एक काम करो, सारी दुनिया के कांटे तो काट नहीं सकते आप, कितने भी बड़े राजा क्यों ना हो, सारे रास्ते साफ नहीं कर सकते। आप बच्चे के पांव में जूते पहना दो, दुनिया के कांटे काटने की जरूरत नहीं है। आप अपने बच्चे के पांव में जूते पहनाइए और उसके बाद उसे भेज दो दुनिया में, निश्चिंत होकर के रहे। बस उसी को आप भी याद कर लीजिए कि आप इस पूरी दुनिया के कांटे नहीं काट सकते, अपने अंदर ही परमात्मा की कृपा का कवच पहन लीजिए, उसके बाद आप देखिए पूरी दुनिया में आप निश्चिंत है। सीधा सा मतलब है स्वयं में नियंत्रण, स्वयं के अंदर शक्ति, स्वयं को संभाल लेना। जब आप अपने अंदर ये चीज ले आते हैं तो संसार के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जान जाते हैं कि कोई भी आदमी एक जैसा कभी नहीं रहता। मतलब आपका बेटा भी आपके साथ सदा अनुकूल रहेगा ऐसा नहीं, ना आपका भाई ना आपका दोस्त, कभी वो अनुकूल होगा कभी प्रतिकूल होगा। ये संसार का नियम है। लेकिन इस संसार के नियम में व्यक्ति के अंदर एक चीज की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और वो है उसकी अपनी शक्ति, उसकी अपनी समझ, उसके अंदर का धैर्य। धैर्य कैसा? जब अपने आप को संभालना होता है तो आप अंगद के पांव की तरह अपने आप को टिका सकें। ये धैर्य शक्ति ये भी जगदम्बा की कृपा से मिलती है। इसे ऐसे समझ लीजिए कि आपके पांव उखाड़ने की समय समय पर परीक्षा होगी, हिलाने की कोशिश होगी, गरीबी में भी, निर्धनता में, तंगहाली में पांव उखाड़ने की कोशिश की जाएगी कि टूट जाए आदमी। कभी कभी अपमान में होता है, कभी अपनों के द्वारा ऐसे शब्द कह दिए जाते हैं, अपना ही बच्चा बोल देगा तुमने मेरे लिए किया क्या। जिस पिता ने अपने बच्चे को अपने कंधे पर बैठाकर दुनिया दिखाने की चेष्टा की हो, अपनी बाहों के झूले में झूला झूलाकर अपने बच्चे को प्यार दिया हो,
अपने जीवन का सबसे कीमती समय देकर अपने बच्चे को पाला पोसा हो, सब कुछ हार दिया हो उसने अपने बच्चे को ऊंचा करने के लिए, और उसी का बेटा उसके सामने खड़ा होकर कह दे तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, आदमी टूट कर गिर जाता है उसका। या शादी हो जाए और माँ बाप को छोड़ के बच्चा दूर जाके खड़ा हो जाए, बेटी को विदा करते समय आदमी उतना नहीं रोता, जब अपना बच्चा बुरा भला बोलकर घर छोड़कर निकल पड़े तब सिर्फ आंख से ही आंसू नहीं आते, तब हृदय से भी आंसू आते, टूट जाता है आदमी। अब उस समय क्या कर लेगा, कोई क्या कह सकता है, खुद को फिर संभालना होता है। ये तो जिंदगी का दौर है। आपके पांव उखाड़ने के लिए गरीबी भी अपना काम करती है, दुश्मन भी काम करते हैं, और दोस्त तो और ज्यादा काम करते हैं। आप ध्यान रखिए, ये जो मानसिक तनाव होता है, 70% बीमारियां, या कहना चाहिए 70% बीमारियां तनाव के कारण आती हैं। स्ट्रेस जो होता है, और उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है भावनात्मक तनाव। ये जो दिल को चोट लगती है ना, ये बहुत खतरनाक होती है, जब आदमी अपनों के द्वारा ही सताया जाता है। आपने सुना है ना कि मंसूर को सूली पर चढ़ाया गया, तो जब उसे सूली पर चढ़ाया जा रहा था तो उससे पहले कहा गया कि इसको सारे गांव के लोग मिलकर के पत्थर मारे और हर घर का आदमी आए। मंसूर एक भक्त था, अपने रब के आनंद में रहता था। कुछ लोगों ने अपनी कट्टरपंथी भावना के कारण उसको सजा दी, तो पूरा गांव पत्थर मारने के लिए आया, क्योंकि बादशाह का हुक्म था। तो उसका दोस्त भी पत्थर मारने आया, क्योंकि उसको पकड़ के लाया गया, तो पत्थर मारो। तो जब पत्थर लगने लगे तो वो पत्थर लगने के बाद शरीर से चोट लगकर कहीं कहीं से खून बहने लगा, और वो रोया नहीं। सारा गांव मार रहा था, खड़ा रहा, दर्द सहता रहा, रोया नहीं। उसके बाद उसका दोस्त आया, भीड़ में खड़ा हो गया इस तरह से, पत्थर तो हाथ में नहीं लिया, एक कागज के अंदर फूल लपेटा, और फूल लपेटकर उसने घुमाकर फेंक कर मारा, जिससे लोगों को यह लगे कि इसने भी पत्थर मारा। जैसे ही वो कागज में लपेटकर फूल मारा, उसे लगते ही मंसूर रोने लगा। तो दोस्त ने आवाज दी, मैंने पत्थर नहीं मारा। औरों के पत्थर पर भी रोया नहीं, मेरे फूल पे रो पड़ा। मंसूर ने कहा, दोस्त ये सब तो नादान है, ना समझ है, ये मुझे नहीं जानते, ये तो भड़काए पर ऐसे कर रहे हैं, पर तो मुझे जानता है। उसने कहा, लेकिन मैंने तो फूल मारा है, पत्थर नहीं मारा, रोए क्यों? बोले, आज मारने वालों में तू भी आके खड़ा हो गया, भले ही पत्थर की जगह फूल ही मारा, लेकिन मारा तो है। औरों की चोट तन पर लगी है, लेकिन तेरी मारी हुई चोट तो दिल पर लगी है, इसलिए आंख में आंसू आ गए। ये जो घर के लोग होते हैं ना, इनके तो हल्की सी चोट भी बर्दाश्त नहीं होती, पर चोट तो देते हैं। तो वो कौन सी ताकत है आपके पास जो आपको संभाल सकती है? आदमी लोहे का या पत्थर का नहीं बना हुआ, बहुत कोमल है, और जिंदगी बहुत कठोर। तो शक्ति चाहिए आदमी को खुद को संभालने के लिए, कि वो अनेक तरह की चोट खाने के बाद भी गिरे नहीं। उसे हिमालय बनना होता है, और हिमालय पर आप जाएं, जितना जितना ऊपर जाओगे बहुत तेज हवाएं चलती हैं, और ऊपर जाओगे आंधियां चलती हैं। जितनी ऊंचाई पाओगे ना जीवन में, उतनी आंधियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हिमालय वही बन पाता है जो आंधियों को सहकर ऐसे ही ठहरा रहे, कभी हिले नहीं, वही स्थिर होगा। इस दुनिया में अगर हिमालय जैसी ऊंचाई पानी है तो अपने को जमाना सीखिए, और ये कोई और नहीं करेगा आपके लिए। आपको खुद ही अपनी जिंदगी में कुछ प्रयोग करने हैं,
इसलिए जो हमारे मंदिर हैं ये भगवान की कृपा पाने के स्थान तो है ही, ये देव कृपा और देवी कृपा पाने की प्रयोगशालाएं भी हैं। यहां जिंदगी पर प्रयोग होते हैं और प्रयोग करने के जो फार्मूले हैं वो गुरु देता है कि किस तरह बैठोगे, कैसे अपने अंदर की शक्तियों को जगाओगे। पर ज्यादातर लोग क्या हो गया कि वो धार्मिक मनोरंजन पर रुचि लेने लग गए हैं, गुरु से वो सूत्र सीखना नहीं चाहते जिससे पूरी जिंदगी ही उत्सव बन जाए। अगर वो सूत्र सीख लिए तो पूरा जीवन ही आपका महोत्सव बन जाएगा। एक दिन नाच लेने से कुछ नहीं होता, जिंदगी का हर पल आनंद महोत्सव बने, हर पल आप नाचते गाते भी जी सकें, वो सूत्र गुरु देता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि इन दिनों की साधना में ये सिखाया जाता है, जीभ पर नियंत्रण रखिए जिससे मन काबू में आए, गर्मी सर्दी सहिए, अनुकूलता प्रतिकूलता के बीच संतुलन बनाइए जिससे आपके धीरज का पता लगे। अपना मन भगवान में जोड़िए जिससे आपके अंदर सोई हुई शक्तियां जा सके। जगदम्बा के साथ अपने आप को जोड़िए जो ज्योति बनकर आपके अंदर विराजमान है, ज्ञान की शक्ति बनकर आपके अंदर है। मतलब सब कुछ आपके अंदर है लेकिन उसे जगाना होता है। जैसे आपको बांसुरी दे दी जाए और कहा जाए पूरी दुनिया का संगीत इसमें है, संगीत बांसुरी में नहीं होता, बजाने वाले में होता है। बांसुरी तो उसे प्रकट करती है। अगर आपको संगीत मालूम है और आपको बजाना आता है तो बांसुरी आपका साथ देकर आपके संगीत को पूरी दुनिया में इस तरह निखार देगी और इस तरह प्रकट कर देगी कि दुनिया झूमने लग जाए। और अगर आपके अंदर संगीत है ही नहीं, बचपन में हम लोगों ने, हमारे घर में भजन कीर्तन का कार्यक्रम था तो खूब ढोलकी बजी, सब आनंदित होकर झूम रहे थे। हम लोग बच्चे थे। जब सब लोग चले गए ढोलक पड़ी रह गई, तो ढोलक पर सब लोग नाच गा रहे थे, आनंदित हो रहे थे। हमको भी लगा कि अब तो लोग चले गए हैं, बच्चों को तो ढोलक को छेड़ने में बहुत मजा आता, तो हमने भी जाके एक एक दो दो थप्पड़ लगाए उसको। अब हमारी आवाज सुनकर के घर के लोग डांटने पहुंच गए, क्या करते हो। अब हम सोच रहे हैं मारा तो हमने भी उसी तरह है जैसा वो बजाने वाला हाथ लगा रहा था, और हमारे हाथ लगाने से शोर बनता है और उसके बजाने से आनंद आता है, नाचते हैं सब, ये क्या है। तो एक बड़ी महिला आई, उसने आके कहा बेटा तुम्हें बजाना नहीं आता, वो संगीत प्रकट करना नहीं आता, ढोल या ढोलक के होने से और उसे छेड़ देने से संगीत प्रकट नहीं हो जाएगा जब तक तुम्हारे अंदर वो संगीत नहीं होगा और तुम्हें वो कला नहीं आएगी। सच बात तो यही है, आपके अंदर जब संगीत होता है और उस संगीत को सिखाने वाला कोई मिल जाए तो साज तो फिर माध्यम बन जाता है। इसलिए कहते हैं घोड़ा, शस्त्र, शास्त्र, साज, ये जैसे हाथों में पड़ते हैं वैसे ही हो जाते हैं। कुर्सी में दम नहीं होता, दम आदमी में होता है। कुछ लोग कुर्सी पर बैठकर अकड़ते हैं और शोभान्वित होने की कोशिश करते हैं। कुछ वे होते हैं जिनके बैठने से कुर्सी की शोभा बना करती है। इसलिए ध्यान रखिए, आपके बैठने से अगर कुर्सी का मान बढ़ता है तो कुर्सी में दम है, और अगर कुर्सी या पद के कारण आपकी इज्जत होती है तो कुर्सी से उतरते इज्जत गई। और अगर आप में दम है, आप कुर्सी पर बैठें या फिर नीचे बैठें, कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे बैठ जाएं, महफिल सभा वहीं से शुरू हो जाएगी जहां आप बैठ जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर दम है तो हर कोई आपके साथ है। इसलिए याद रखने की बात है, आदमी के अंदर सब कुछ होता है, उसे प्रकट करने के लिए उसको विधि और विद्या और विधान ये सीखना पड़ता है। इसके लिए जरूरी होता है कोई सिखाने वाला मिले।
सूफियों में एक बात कही जाती है, एक उदाहरण दिया जाता है कि किसी गांव में एक ऐसा आदमी आकर ठहरा जिसको वहां की भाषा नहीं आती थी। तो समस्या थी कि इसको क्या खाने को दिया जाए। तो आखिर में गांव के लोगों ने आटा, दाल, पानी, चूल्हा वगैरह इंतजाम कर दिया। अपने आप खाएगा, पकाएगा। लेकिन उस आदमी को न पकाना आता था, न भोजन बनाना आता था। अगले दिन आए तो देखा भूखा बैठा हुआ है। हालत ऐसी, चक्कर आ रहे हैं। लोगों ने कहा कि सामान तो है, बनाने की विधि नहीं मालूम बेचारे को, इसलिए भूखा है। इस पूरी दुनिया भर में बहुत सारा सामान है, बहुत तरह की दवाइयां, बहुत तरह के साधन हैं, लेकिन उनका उपयोग कैसे करना है जब तक ये मालूम नहीं होगा तब तक आप इन चीज़ों का लाभ नहीं ले सकते। इसलिए चीज़ें होने के बाद भी आप उनके होते हुए भी दुखी हैं। अब उन चीज़ों का प्रयोग कैसे करना है ये जानकारी देने वाला जो होता है, बताने वाला जो मिलता है, उसको कहते हैं गुरु। जब गुरु जिंदगी में आ जाता है तब आप विधि सीखते हैं, और विधि जब सीखते हैं तो आपके आसपास ही इतनी चीज़ें होती हैं। आप कहते हैं गुरु मिलने से पहले और गुरु मिलने के बाद जिंदगी पूरी की पूरी बदल गई। एक वो समय जब सूरज नहीं निकला था और एक वो समय जब सूरज निकल गया। तो ये निवेदन करना चाहता हूँ सभी से, शक्तियाँ हैं आपके अंदर, उसको जप से, तप से, साधना से प्रकट करना है।